हेलो गाइस, सो आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस के ऊपर। तो आज फिर से हम जुड़ चुके हैं अपनी क्लास के अंदर। गाइस, इस क्लास के अंदर हम अपने चैप्टर 5 एपी गाइस जो उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। एनसीईआरटी में नहीं है बट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी पर्पज से। ठीक है गाइस, सो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं जो कि क्लास पढ़ी हुई है चैनल इसी एसएम क्लासेस के ऊपर। ठीक है गाइस, सो आप देख सकते हो। सो आज हमें करने हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस क्लास के बाद ये हमारे चैप्टर का फिनिश हो जाएगा। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने थे वो मैंने दे दिए हैं इसी चैनल के ऊपर। तो इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना जो भी देखते हैं उसके ऊपर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसकी ज़्यादा वेटेज रहेगी। तो आज ये वाला क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m terms of a AP is same as the sum of n terms. Sum of n terms so that the sum of first m plus n term is zero. ठीक है, इस कैसे करना है इसे? हमें गिवन क्या दे रखा है? Sm is equals to Sn. टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ is equals to Sm plus n is equals to, इसे हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सॉल्व सॉल्व करते हैं इसे बाय फॉर्मूला। ये सारे का सारे फॉर्मूलाज जो है मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर रिवीजन करा रखे हैं। तो m/2 2a प्लस m-1 d इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। ये Sn का फॉर्मूला होता है जो मैंने लिख दिया। ठीक गाइस, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से इस m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या होगा? 2ma प्लस यहाँ से d को कॉमन ही रखेंगे और m को मल्टीप्लाई कर देंगे। m² माइनस m इज इक्वल्स टू 2na प्लस d को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या? n² माइनस m। गाइस, अब इस पूरे को उठा के इस साइड इक्वल के इधर लेके आएंगे तो सारा माइनस हो जाएगा। 2ma प्लस माइनस 2na प्लस d m² माइनस m ब्रैकेट में, देन फिर माइनस d n² माइनस n टू। ठीक है, ये सारी चीज होंगी। देन इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2a कॉमन आ जाएगा। a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या? m माइनस n। ठीक है गाइस, जब यहाँ से मैं d कॉमन लूंगा दोनों में से क्या बचेगा? m² माइनस m माइनस n² प्लस n। ठीक है गाइस, ये सारी चीजें बचेंगी। देन इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या बचा था? 2a m माइनस n, d कॉमन ले लिया था। अब मैं m² की टर्म को और n² की टर्म को एक साथ कर दूंगा। m² माइनस n², देन माइनस m प्लस n इक्वल्स टू 0। ठीक है गाइस, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। पिछली स्लाइड में देख सकते हैं 2a m माइनस n, इन दोनों को एक साथ कर दिया, इसको और देन इन दोनों को एक साथ लिख दिया। गाइस, तो अब सॉल्व करना है इसे। फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? इधर फॉर्मूला लगाएंगे हम, इस a² माइनस b², a² माइनस b², इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने? a माइनस b और a प्लस b। ठीक है गाइस, सो कैसे करेंगे? वो फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? इसके अंदर हम इसे फर्दर करेंगे तो 2a m माइनस n प्लस d से तोड़ देंगे m माइनस n और m प्लस n में। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा m माइनस n इक्वल्स टू ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से m माइनस n देखेंगे तो कॉमन आ जाएगा। m माइनस n कॉमन लेंगे तो बचेगा 2a प्लस d m प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स। ठीक है गाइस, ये सारी चीज इस m माइनस n को इधर लेके आएंगे तो यहाँ मेरी वैल्यू आ जाएगी प्लस d m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आगे फर्दर क्या निकालना था? हमें प्रूफ करना था कि एस एम प्लस एन जो होगा वो 0 के बराबर है। सम ऑफ m प्लस n टर्म का क्या होगा? इसका फॉर्मूला लगाएंगे m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d। यही फॉर्मूला होगा एस एन का।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकाली थी हमने 2a प्लस डी एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 0, इसको मैं पुट कर दूंगा इधर। ठीक है गाइस, जब मैं इसे पुट करूंगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम प्लस एन बाय 2 जाएगा 0, तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा आरएचएस के। देन ये क्या, हेंस प्रूव। ठीक है गाइस, डाउट? ठीक है गाइस, तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। द सम ऑफ द फोर कॉन्जुगेटिव टर्म इन एपी, एपी की 4 कॉन्जुगेटिव टर्म का सम दे रखा है मुझे। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म्स इज, रेशियो दे रखा है, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, फिर मैं बात करता हूँ कॉन्जुगेटिव नंबर। कॉन्जुगेटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जो लगातार आते हैं, मींस दैट 1 2 दीज आर कंसेक्यूटिव नंबर्स। बट हमें पता ही नहीं है कौन से कंसेक्यूटिव, तो हम लैड करेंगे इन सिमेट्रिक वे। मींस दैट लैड तो हम कर सकते हैं ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। तो इससे क्या होगा कि सिमेट्रिसिटी नहीं आएगी, देन सोल्यूशन काफी ज्यादा टफ हो जाएगा, जिसे कैलकुलेट करना इजी नहीं रहेगा। तो हम सिमेट्रिक पेयर्स लेंगे जो एपी सीरीज आगे पीछे, मीन्स दैट मैं अगर लेता हूँ ए प्लस डी, इसके पीछे रहा होगा ए माइनस डी, और ए प्लस 3d, देन इसके पीछे रहा होगा ए माइनस 3d। ये जो है एक एपी है, इसके 4 टर्म्स है। ठीक है, इस अब हमें क्या क्या दे रखा है, इट्स लेट करेंगे, लेट दीज आर द टर्म्स, 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स। सब में कितने कितने का गैप है, 2d, कितने का गैप है, 2d। ठीक है, इस सब में 2d का गैप है, तो एपी फॉर्म कर रहा होगा। तो इसके बाद हमें क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर अकॉर्डिंग बात करता हूँ, सम दे रखा है मुझे। सम कितना दे रखा है, 32, मीन्स दैट ए प्लस ए माइनस ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू, कितना दे रखा है इसने, 32। जब से फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3d से 3d कट जाएगा, इससे d कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4a। इस 4a इज इक्वल 32। देन यहाँ से a को सॉल्व करेंगे तो 32/4, 4 से डिवाइड करेंगे तो गाइस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमें और क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। रेशियो दे रखा है किसका, फर्स्ट और लास्ट टर्म। अगर मैं बात करता हूँ, ये जो रहेगी, ये है हमारी फर्स्ट टर्म, क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म, और ये है हमारी लास्ट टर्म, लास्ट। और ये बाकी की जो दो रह गई हैं, ये क्या बोलेंगे हम, मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स। ठीक है गाइस, सो क्या क्या रखा है इन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोल रखा है दोबारा से कि पहली और आखिरी का सम, मींस दैट रेशियो ऑफ द, ठीक है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, पहली और आखिरी का प्रोडक्ट, मींस दैट ए माइनस 3d का प्रोडक्ट किसके साथ, ए प्लस 3d के साथ, डिवाइडेड बाय ए माइनस डी और ए प्लस का रेशियो दे रखा है 7/। ठीक है गाइस, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूला पता होने चाहिए। कौन से फॉर्मूले, हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला लगेंगे इसके अंदर, a माइनस 3d और a प्लस 3d में, और a प्लस डी, ए माइनस, इसके बराबर था 7/15, 7/15। ठीक है इस, यहाँ पे इसे क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर माइनस 3d का, फोन में a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज 7/। ठीक है गाइस, यहाँ तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर 3 3 9d स्क्वायर इज इक्वल टू
का स्क्वायर डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/50। हमने ए की वैल्यू पीछे कैलकुलेट की थी गाइस, ए इज इक्वल टू 8 था। 8 रख देंगे ए की जगह, जब ए की जगह पे 8 रखेंगे तो वैल्यूज क्या आएंगी, 8 8 जा 64, 64 इंटू 15 माइनस 9 जा कितना होता है 135 गाइस, डी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर से कितना हो जाएगा 7 इंटू 64 माइनस क्या था डी माइनस 7 डी स्क्वायर। ठीक है, ये डाउट नहीं रहना चाहिए, मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और ए की वैल्यू पुट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब डी की टर्म को एक तरफ कर देंगे, बाकी ए को एक तरफ, इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा 135 माइनस 7, 135 माइनस 7 और स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 64 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 15 माइनस 7। जब इसे सॉल्व करेंगे आगे आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 60, 15 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 इज इक्वल टू 135 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 128, 128 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इसे काट भी सकते हैं, किससे कट सकता है 64 टू जा और 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर, 16 के 64 टू जा कितना होता है 4 2 जा 6 2 जा 12, 2 बार में कटेगा और 2 के टेबल में 4 बार में, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस, दो वैल्यूज आएंगी डी, कैसे फॉर्म हुआ था डी स्क्वायर था, जब स्क्वायर था तो इतनी पावर होगी इतनी वैल्यूज, मींस दैट क्वाड्रेटिक बना रहा था, क्वाड्रेटिक की दो वैल्यूज। इसके बाद ए और डी निकल गया, इससे पूछा क्या था क्वेश्चन में, इसने क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स बताने थे, एक क्या था a-3d, दो तरीके से नंबर फाइंड फॉर्म हो सकते हैं, कौन कौन से, एक a-3d, a+3d। जब a की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, जब मैं a जो है 8 रखूंगा और d क्या रखूंगा +2, +2 रखूंगा, देन इसकी वैल्यू क्या क्या आएंगी, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8 माइनस 6 2, इसका मतलब जो पहली सीरीज बन रही होगी 2, अगला गैप कितने का रहेगा 2d का, जब 2d का गैप रहेगा तो क्या रहेगा, इसमें 2d प्लस कर देंगे, 2d का मतलब 4, इज दैट +4 करेंगे तो 6 आएगा, इस तरीके से सीरीज बनती जाएगी, ये हो जाएगा 2 6, देन फिर कितना ऐड ऑन करेंगे 4, 8 प्लस 6 14, यहाँ पे आएगा लास्ट नंबर 14, a प्लस डी कितना होगा 8 + 2 10, ये चार नंबर होंगे 14 होगा 14, तो कितने कितने का गैप है, सब में 4 4 का गैप है, 4 4 4, गाइस ये एक सीरीज बन जाएगी। इसी तरीके से दूसरी सीरीज क्या बनेगी, तो मैं डी क्या लूंगा, तो नई स्लाइड जोड़ते हैं, जब मैं लूंगा ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू कितनी लेनी है मेरे को -2, देन यहाँ से मेरे नंबर क्या थे a-3d -d और a+d और a+3d। गाइस अब इसमें पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 8 रखूंगा, 3 2 जा 6, 6 और 8 14, यहाँ से आएगी 14, फिर उसके बाद अगले में रखूंगा 8 और +2 10, गाइस इसके बाद फिर दोबारा 8 -2 मीन्स दैट 6, इसमें क्या होगा 4 4 कम होता जा रहा है, इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा, ठीक है गाइस ये सीरीज बनेंगी दो, ये 8 रखेंगे, 3 2 जा 6 2, ये दो सीरीज बनेंगी, ये हमारे आंसर थे। ठीक है गाइस, तो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सो इसके ऊपर क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इफ nth टर्म ऑफ एपी इज दैट, क्या दे रखा है हमें, ए एम इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू nth टर्म दे रखी है, ए एन इज इक्वल टू 1/m एंड सम ऑफ फर्स्ट एम एन टर्म में टू फाइंड करना है, टू फाइंड एस एम एन, सम ऑफ केस पे दे रखा है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एम टर्म्स का सम, फर्स्ट nth टर्म दे रखी है और n टर्म दे रखी है, एस एन एम एन निकालना है, ठीक है। इस करना कैसे है, सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ए एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ए प्लस एम माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/, इसी तरीके से ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 1/, ठीक है गाइस। जब इसे दोनों को माइनस करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेके इसे इक्वेशन सेकंड लेके, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, अगर इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड से, क्या आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्शन होगी तो ये ए से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, डी, डी कॉमन ले लेंगे, एम माइनस एन, देन फिर माइनस एन प्लस वन, ठीक है इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/, डाउट यहाँ तक। देन अगली स्लाइड लेते हैं, अगली स्लाइड में क्या होगा, ये था m, यहाँ से क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, डी एम प्लस एम माइनस एन इक्वल 1, 1 अपॉन में n, 1 अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो m माइनस एन इज इक्वल टू m माइनस एन, एलसीएम लेंगे कुछ ये आएगा, ठीक है। m एम एन, एम एन, m माइनस एन और m माइनस एन से कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/m डी। इसी तरीके से अब मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा और a की वैल्यू कैलकुलेट, अब कैसे करेंगे, अगर मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ ए प्लस एम माइनस वन इज इक्वल टू 1/n, सीधा देन पुट करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है मुझे, a इज इक्वल 1/n प्लस, यहाँ से क्या करूंगा, d की जगह पे 1/mn, 1/mn, m माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आएगा, कि मैंने क्या करा, इसे शिफ्ट किया है राइट साइड टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड टू राइट साइड, क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज हो जाएगा तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो 1/, इसको इससे करेंगे तो m से m कट जाएगा तो आएगा प्लस 1/mn, ठीक है गाइस। एम एन की वैल्यू आएगी mn, 1/mn, ठीक है गाइस। ये आ गई a की वैल्यू, जब a पता चल गया, d पता चल गया, तो मैं एस एन नहीं निकाल सकता, एस एम एन निकालना था ना हमें, एस एम एन की वैल्यू क्या होगी, एस एम एन, सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एम एन बाई 2a प्लस एम एन माइनस वन टू डी, ये होगा। देन फिर उसके बाद एम एन बाई टू ए की जगह पे क्या लिखना है, 1/mn, एम एन प्लस एम एन माइनस वन, ए की जगह पे भी क्या लिखना है, 1/m, सो फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, अगर मैं एम एन कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, क्या बचेगा, एम एन से एम एन कट जाएगा, एम एन बाय एम एन टू टू, यानी यहाँ से कट जाएगा तो 2 प्लस क्या बचेगा यहाँ पे, एम एन माइनस वन, ये बचेगा, एम एन से एम एन कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, एम एन प्लस वन बाई टू, ठीक है गाइस।
यही हमारा आंसर होगा SMN, सम ऑफ एम एन टर्म में फाइंड करना था। आज की क्लास यही खत्म है। बाकी ये चैप्टर ओवर हो चुका है। इसके अंदर और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की जरूरत है आपको, बस इतना ही करना है। देन फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जो है सेम यही क्वेश्चन है, बट इसके अंदर एम एन की जगह पी क्यू आ गया है। ये तुम्हें खुद ट्राई करना है, यू ट्राई। ट्राई इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद ही ट्राई करना है, बिकॉज इसके अंदर बस चेंज क्या कर दिया, पी क्यू की जगह एम एन, एम एन की जगह पी क्यू कर रखा है, और प्रूफ करने के लिए बोल दिया वही चीज। गाइस, सो ये चैप्टर ओवर हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस।